जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। तो आज हम देखेंगे नया टॉपिक लाए हैं प्रमुख जीव जंतुओं के बारे में जो आपके यूपी टेट के सिलेबस में दिया है। तो हम लोग यहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करें। आप लोग अपने भाइयों बहनों सभी तक ये पहुंचाएं, वीडियो जो देखें इसको तो एक उनको फायदा मिले। तो आप लोग क्या करेंगे, शेयर जरूर करें, ठीक है। हमारे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। चलिए आज टॉपिक आप बता देते हैं। ये टॉपिक आपको जो हम देते हैं ये बड़ी मेहनत से हम लाते हैं और ये समझ लीजिए आपको निःशुल्क एकदम फ्री मिलता है। तो अगर आप इसको यहाँ से लेते हैं तो कुछ इसका वजह बनेंगे ना, देंगे कुछ, इसलिए ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहेंगे हमारे साथ। देखते हैं आज प्रमुख जीव जंतु के बारे में चर्चा करेंगे, फिगर देखेंगे। हम बात करेंगे पहला जानवर हम लेंगे शेर, ठीक है। शेर के बारे में देखेंगे, इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। हम देख सकते हैं शेर क्या होता है, जंगल का राजा होता है, ठीक है। आपके ईवीएस के टॉपिक में इसको दिया गया है तो पढ़ लेंगे इसको। शेर क्या होता है, जंगल का राजा होता है और इसकी आयु लगभग कितनी होती है, 14 वर्ष होती है, ठीक है। 14 वर्ष इसकी आयु होती है और ये क्या करता है कि अपने मूत्र की गंध से ही अपने इलाके का निर्धारण करता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ सकता है किस कौन सा जानवर है जो अपने मूत्र के गंध से ही अपने इलाके क्षेत्र का निर्धारण कर लेता है, ठीक है। तो शेर है, ठीक। और फिर इसकी विशेषता और है कि ये मनुष्य की तुलना में 6 गुना तेज दौड़ता है, ठीक है। 6 गुना तेज दौड़ता है। बात करेंगे नर होता है एक दिन में 7 किलो मांस खा जाता है, ठीक है। नर शेर की बात करेंगे तो एक दिन में 7 किलो मांस खा जाता है। और मादा क्या होती है, मादा, जबकि मादा कितना खाती है, 5 किलोग्राम, ठीक है। और शेर क्या होता है, 36 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। अगर छलांग की बात करें तो 36 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। और भारत में शेर के लिए हम जानते हैं कौन सा पार्क है, गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। आपका इंपॉर्टेंट है, हम जब अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ लेंगे फिर से। तो क्या है, भारत में शेर गिर एकमात्र बब्बर से जिसे हम कहते हैं शेर गिर राष्ट्रीय पार्क जो आपका है, गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। और बात करेंगे शेरनी जो होती है बच्चों के साथ समूह में रहती है, ठीक है। नर होता है शेर, वो अपना क्या करता है, अकेले अपना राजा रहता है, भाई टहलता घूमता है। और जो शेरनी होती है वो बच्चे की देख रेख करने के लिए साथ में रहती है। इसके बच्चे का वजन जो होता है 2 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 2 किलोग्राम बच्चे का वजन। तो शेर की प्रमुख विशेषता थी। आगे देखेंगे, आगे कौन सा जानवर है हमारा, आगे है बाघ, ठीक है। बाघ क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, ठीक है। इसको हम इसकी विशेषता भी देखेंगे। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख लेता है, ठीक है। अंधेरे में भी ये देख लेता है 6 गुना बेहतर हम लोगों से, ठीक है। और बात करेंगे इसकी एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत हुई थी 1973 में। तो 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई थी, ठीक है। 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के संरक्षण के लिए ये फैसला लिया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। यह भारत के साथ बांग्लादेश, मलेशिया का भी राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। भारत का तो राष्ट्रीय पशु है और साथ साथ बांग्लादेश का भी और मलेशिया का भी राष्ट्रीय पशु है बाघ। बात करेंगे इसकी औसत आयु लगभग कितनी होती है, 26 साल। और ये बाघ का गर्जना जो गुर्राता है, एक दहाड़ टाइप्स कह सकते हैं, तो ये 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, ठीक है। कितना, 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। मादा बाघ होती है उसका गर्भधारण काल कितना होता है, 3.5 महीने, 3.5 महीना होता है, ठीक है। यह एक साथ 3 से 4 बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। और बाघ की अधिकतम आवाज जो होती है कितना होती है, 18 हर्ट्ज। कितना होती है, 18 हर्ट्ज। बात करेंगे यह 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, ठीक है, दौड़ सकता है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। बाघ जो होता है 12 फुट ऊंची और 30 फुट लंबी छलांग लगा सकता है, ठीक है। 12 फुट ऊंची और 30 फुट लंबी छलांग लगा सकता है बाघ। इसके बच्चे का वजन जो होता है वो 500 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम, ठीक है, 1.5 किलोग्राम तक हो सकता है इसके बच्चे का, ठीक है। इसके बच्चे का वजन कितना होता है, आधा किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक होता है। आगे देखेंगे अगला जानवर हाथी, ठीक है। विरासत पशु इसे कहते हैं, भारत का विरासत पशु। हाथी झुंड में रहते हैं, ठीक है। हाथी कहाँ रहते हैं, झुंड में ही रहते हैं। देख सकते हैं आप इसमें संख्या में, देखिए झुंड में है सब। एक दिन में एक हाथी 100 केजी, ठीक है, 1 कुंटल, ज्यादा इससे भी ज्यादा खा सकते हैं पत्तियां, ठीक है। और केवल 2-4 घंटे ही सोते हैं, सबसे कम सोते हैं। तो ऐसे पूछ सकता है प्रश्न, कौन सा जानवर है जो बहुत कम सोता है, तो ये आपका है हाथी, 2 से 4 घंटा। इसमें देखेंगे जो इन समूह जो इनका ग्रुप होता है, इनका जो नेतृत्व करते हैं उसमें बुजुर्ग हथनी होती है, ठीक है। झुंड जो होता है इनका, बुजुर्ग हथनी उसकी नेता होती है। 3 महीने में हाथी के बच्चे का वजन, ठीक है, 3 महीने में हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, 200 केजी होता है, ठीक है। 200 केजी एक 3 महीने का बच्चा अगर है हाथी का तो कितना होगा, 2 कुंटल तक होता है। हम बात करेंगे 10 से 12 हाथी बच्चे जो होते हैं
बच्चों के साथ 10 से 12 हाथी बच्चों के साथ क्या रहते हैं, एक झुंड में रहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं झुंड में सब रहते हैं। आगे देखेंगे गेंडा। ठीक है, गेंडा भी है। तो ये स्थल मंडल का, ठीक है, हमारा स्थल मंडल का दूसरा बड़ा एवं भारी पशु है। ठीक है, हाथी की बात यही है, स्थल मंडल का दूसरा और सबसे बड़ा भारी पशु है। ठीक है, इसकी औसत आयु लगभग कितनी होती है, 50 साल। कितनी होती है, 50 साल। और इसकी नाक, इसके नाक पर देखेंगे एक सींग होता है, नाक पे क्या होता है, एक सींग होता है। और मादा का गर्भधारण काल कितना होता है, 16 महीने का होता है। और इसमें बात करेंगे इसकी रफ्तार कितनी होती है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। इसकी चमड़ी बड़ी मोटी होती है, कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर मोटी। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। और ये एक शाकाहारी पशु है। ठीक है, शाकाहारी पशु है। गेंडे के जो झुंड होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रश कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रश। गेंडे के झुंड को हम कहेंगे क्रश। और भारत में एक सिंग वाला गेंडा, इसके लिए प्रसिद्ध कौन सा नेशनल पार्क है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका असम में है, यही फेमस है एक सिंग वाले गेंडे के लिए। ठीक है, अब आगे देख लेंगे डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, इसको बनाया गया है डॉल्फिन को। ठीक है, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया है। और डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, स्तनधारी जीव है। और डॉल्फिन फेफड़े से सांस लेती है। ठीक है, इसके ग्लव्स नहीं होते, जो बगल में होते हैं ग्लव्स, वो नहीं होता। ये क्या होता है, इसके मतलब कि ये अपने सांस फेफड़े से द्वारा लेती है। डॉल्फिन क्या होता है, एक बुद्धिमान और विकसित प्राणी है। ठीक है, ये बहुत बुद्धिमान, मतलब ये संकेत कुछ मतलब एक टाइप से देखेंगे, बुद्धिमत्ता इसकी जानवरों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा होती है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न आवाज निकाल सकती है, इसकी एक विशेषता है कि ये कई आवाज भिन्न भिन्न अलग तरीके से निकाल सकती है। यह भारत में गंगा नदी में, ठीक है, कहाँ पे भारत में देखेंगे तो गंगा नदी में इलाहाबाद से पटना के बीच, ठीक है, ज्यादातर गंगा नदी में ये इलाहाबाद से पटना के बीच दिखाई देती है। ठीक है, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, विश्व डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सांप। सांप की बात करेंगे तो भारत में 4 प्रकार के मुख्यतः सांप जहरीले पाए जाते हैं। ठीक है, जहरीले सांपों की बात करेंगे तो 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, नाग है, करैत है, दुबैया है और अफाई है। ठीक है, ये 4 प्रकार के जहरीले सांप हैं। और सांप के बाहरी कान नहीं होते, ये जो मतलब इनके कान नहीं होते, ये जो सुनते हैं मतलब कैसे अपना एहसास करते हैं किसी चीज को आने जाने पे, अगल बगल अपने, तो ये क्या होता है, कंपन होता है जमीन पे, जैसे कि आने जाने की जो हलचल होती है, कंपन होती है, उससे पता कर लेते हैं। ठीक है, सांप को नचाने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, कालबेलिया कहते हैं। ठीक है, कालबेलिया की जनजाति है, ये सांप को नचाते हैं। जो किंग कोबरा होता है, एक विशेषता है, किंग कोबरा एक है सांप, वो ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। ठीक है, एक सांप क्या जो घोंसला बनाता है, क्या नाम है, किंग कोबरा। आगे देखेंगे स्लॉथ की बात करेंगे तो स्लॉथ क्या है, एक भालू जैसा छोटा जानवर होता है। ठीक है, और यह 17 घंटे तक सोता है। ठीक है, ये बहुत आलसी प्राणी है माना जाता है, तो ये 17 घंटे तक सोता है। और इनकी उम्र कितनी होती है, 40 वर्ष, 40 वर्ष होती है। और ये एक विशेषता इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी पूरी जिंदगी पेड़ों पे बिता देता है। ठीक है, ये नीचे कभी नहीं उतरते। ठीक है, लगभग 7 से 8 पेड़ों पे अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। आगे देखेंगे मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी की बात करते हैं तो ये मधुमक्खी देखिए, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। ठीक है, जो अंडे देती है। बात करेंगे छत्ते में देखिए कौन कौन रहता है, तो रानी मक्खी रहेंगी, एक नर मक्खियां रहेंगी, फिर श्रमिक मक्खी रहेंगी। इनका काम है अंडे देना, अंडे देती हैं, ये भी रहते हैं साथ में। और ये क्या करते हैं, शहद का निर्माण करते हैं, शहद का निर्माण। इसमें देखेंगे जो हम शहद, जो मधुमक्खी पालन करते हैं शहद के लिए, उसको क्या कहते हैं, एपीकल्चर। क्या कहते हैं, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को हम शहद के लिए जो करते हैं उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। तो हर छत्ते में देखेंगे एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियां होती हैं जो कार्य नहीं करती। ठीक है, ये कार्य नहीं करती हैं। और इनका छत्ता जो होता है मोम का बना होता है। ठीक है, इनका जो छत्ता होता है वो किसका बना होता है, मोम का बना होता है। और इनके लिए देखिए लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, मतलब लीची का फूल जो होता है ये मधुमक्खी के लिए बहुत मतलब आकर्षक होता है। और मधुमक्खी के अंडे देने का समय जो होता है इंपॉर्टेंट, जैसे अगर मधुमक्खी का पालन हम देखेंगे, पालन समय पालने का तो अक्टूबर से दिसंबर माह, ठीक है, इनके बीच का होता है। यह मधुमक्खी के पालने का सही तरीका होता, मतलब सही समय होता है। ठीक है,
मधुमक्खी अपनी जिंदगी में कभी सोती नहीं, इंपॉर्टेंट है ये, कभी मतलब इतनी मेहनती हैं ये, कभी सोती नहीं है। अब बात करेंगे शहद, इनसे जो निर्माण होता है शहद का, उसमें फ्रुक्टोज क्या होता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है, तभी ये क्या होता है, चीनी से भी मीठा लगता है, ठीक है। और ये चीनी से कितना, 1.7 गुना ज्यादा मीठा होता है फ्रुक्टोज, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अगला, रेशम कीट, ठीक है, रेशम कीट। और रेशम कीट पालन क्या करते हैं, सेरीकल्चर करते हैं। यहाँ लिखा है रेशम कीट पालन क्या करते हैं, सेरीकल्चर। नर रेशम कीट मादा रेशम कीट को कई किलोमीटर दूर, इसकी विशेषता है कि एक नर रेशम जो रेशम होता है रेशम कीट, वो मादा रेशम कीट क्या करता है, कई किलोमीटर दूर से ही पहचान जाता है उसकी महक से, ठीक है। और रेशम कीट क्या होता है, रेशम कपड़े, रेशम कीट किस लिए लाभदायक है, क्योंकि देखिए जो रेशम कीट होते हैं ये क्या बनाते हैं, रेशम के कपड़े बनाते हैं, रेशम का धागा बनाएंगे पहले, और उसको हम लोग क्या करते हैं, धागे का निर्माण मतलब कि कपड़ों में करके, महंगे महंगे कपड़े जो बनते हैं रेशम का, इनके द्वारा ही बनता है, ठीक है। तो इनकी जो ये अवस्था होती है, कई अवस्थाएं होती हैं, इसमें जो ये लार्वा अवस्था है, ये लार्वा अवस्था ही इसमें मदद करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर, देखिए यहाँ पे ये जो बना है जालनुमा, ये क्या है, रेशम का धागा है, ये इनके मुंह से जो निकलता है लार्वा, जो इनका लार होता है, ये लार्वा है, इसे लार्वा कहेंगे, ठीक है। और इनके मुंह से जो लार निकलती है उसके द्वारा ये धागे का निर्माण होता है, ठीक है। और ये इस धागे का निर्माण करते हैं अपने प्यूपा अवस्था में जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अपने ऊपर लपेट लेते हैं, बाद में क्या करते हैं सब, मतलब रेशम पालन जो करते हैं, इसको गर्म पानी में डाल देंगे और उसमें से धागा निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपका रेशम कीट से क्या मिलता है, रेशम, ठीक है। आगे देखेंगे केचुआ, केचुआ की बात करेंगे, ठीक है। केचुए का पालन जो हम करते हैं, केचुए का अध्ययन जो करते हैं वर्मी कल्चर, क्या है, वर्मी कल्चर। और इससे जो खाद बनती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो खाद बनती है, खेती में हम प्रयोग करते हैं, एक रूप से नेचुरल खेती करते हैं, जिसे हम जैविक खेती कह सकते हैं। उसमें हम इस क्या करते हैं, केचुए क्या होते हैं, किसान के मित्र कहे जाते हैं, ठीक है। किस लिए, क्योंकि देखिए क्या करते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, भुरभुरी बनाते हैं, ठीक है, भुरभुरी बनाते हैं, बना देते हैं, जिससे मिट्टी में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और मिट्टी में अधिक मतलब उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन अगर मिट्टी में जैसे कि क्या होल करते हैं ना केचुए, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जाती रहती है, निकलती रहती है, जिस वजह से क्या होती है कि जो जड़ें होती हैं उनको भी ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। जिस कारण से क्या होता है, फसलें जो होती हैं अच्छी पैदावार होती है, ठीक है। तो केचुए जो होती है पत्तियों और पौधों को खाते हैं, ठीक है, तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ हो जाती है, मल से भी जमीन उपजाऊ हो जाएंगी। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पीली हो जाती है। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से क्या होता है, जमीन को आसानी से हवा पानी मिलता रहता है, ठीक है। ये हमारे किसान का मित्र कहा जाता है, केचुआ और सांप दोनों कहते हैं। सांप को क्यों कहते हैं, क्योंकि जो चूहे होते हैं खेत में उनको खाते हैं सांप, ठीक है। आगे बात करेंगे गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है, इसके दांत जो होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं, ये अपने दांतों को घिसता रहता है, ठीक है। इसके दांत देखेंगे आगे थोड़ा सा नुकीला रहता है, बड़ा हुआ, ये अपने दांतों को हमेशा घिसते रहता है, काटने और कुतरने में से इनके दांत क्या होते हैं, घिसते रहते हैं। एक पॉइंट और है, गिलहरी के दांत जो हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन घिसने और अखरोट चबाने से, ठीक है, क्या होता है, छोटे हो जाते हैं। आगे बात करेंगे चींटियों की, तो ये मिलजुल कर रहती है, ठीक है, सामाजिक कीट के रूप में रहते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, काम करने वाली चींटी जो होती है भोजन ढूंढ के लाती है, ठीक है। इसमें भी मतलब कॉलोनी एक टाइप दिखेंगे बना रहता है, सबका मतलब काम अलग अलग रहता है, ठीक है। और चींटियां चलते वक्त जमीन पर एक गंध छोड़ती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चींटियां जब चलती हैं तो जमीन पर एक गंध छोड़ती हैं, जिस कारण से उसे पीछे जो चींटी है उसको सूंघ के ही मतलब रास्ता उसको पता चल जाता है किस रास्ते पे जाना है, ठीक है। आगे बात करेंगे मच्छर, ठीक है। मच्छर पानी में अंडे देती, मतलब इनका प्रजनन यहाँ होता है, पानी में होता है, ठीक है। तो इनके प्रजनन रुके हुए पानी में ही होता है। रुके हुए पानी से क्या होता है, मलेरिया मच्छर पैदा होता है, ठीक है। रुके हुए पानी से मलेरिया मच्छर पैदा होता है, ठीक है। और मलेरिया मच्छर की बात करेंगे तो एनाफिलीज मादा मच्छर, ठीक है। और एक प्रोटोजोआ काज करता है, क्या नाम है उसका, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है।
ये एनाफिलीज मादा मच्छर के ऊपर रहता है, जो कि मनुष्य के संपर्क में जाने पे, मच्छर के द्वारा काटने पे उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिस कारण से उसे मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये रुके हुए पानी में क्या होता है, मलेरिया मच्छर पैदा होते हैं। और इससे देखिए, इसमें मच्छर से होने वाले कुछ रोग और भी हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, एंडीज बीमारी, ये सब क्या है, मच्छरों के द्वारा ही फैलते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे टाइगर मच्छर एक होता है, बहुत खतरनाक होता है, उसके द्वारा डेंगू और चिकनगुनिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, मच्छर हमारे शरीर की गंध, ठीक है, हमारे शरीर की गंध व पैरों के तलवे की गंध, शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, मच्छर हमें कैसे ढूंढ पाते हैं कि हमारी जो गंध होती है, स्मेल होती है, और पैर के तलवे जो होते हैं उसकी गंध होती है, उसके कारण हमको ढूंढ लेते हैं। आगे बात करेंगे चील, बाज और गिद्ध। ठीक है, क्या है, चील, बाज और गिद्ध। इसमें देखिए, इसकी विशेषता ये है कि ये सब हमसे 4 गुना अधिक, ठीक है, 4 गुना अधिक दूर से ही हमें मतलब कोई भी चीज देख सकते हैं। हम इंसानों से 4 गुना अधिक दूर से ही कोई भी चीज देख सकते हैं ये। और इनकी एक विशेषता बताएं, चील जो इनके घोंसले होते हैं, गिद्ध के तो घोंसले चट्टानों, जो खंडहर होते हैं, बड़े बड़े चट्टानों बने होते हैं पहाड़ों पे, वहां पे होते हैं। ठीक है, और इसमें चील का जो होता है सबसे ऊंचाई पे होता है। चील होते हैं, इनके घोंसले जो होते हैं लगभग 3 से 5 फीट लंबा चौड़ा रहता है। ठीक है, और सबसे ऊंचाई पे पेड़ हो चाहे टावर हो, इसके ऊंचाइयों पे ये अपना घोंसला बनाते हैं। आगे मुख्य बिंदु में कुछ प्रमुख और विशेषताएं जानवरों के लिए हैं, इसको भी देख लेंगे। कंगारू चूहा देखिए कभी पानी नहीं पीता। ठीक है, कंगारू चूहा एक ऐसा मतलब प्राणी है, जीव है, ये कभी पानी नहीं पीता। आगे देखेंगे पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ। ठीक है, इनके कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, बहुत छोटे कान होते हैं। ठीक है, एक छिद्र जैसा कान, एक छेद मतलब जो होता है, इनके कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। आगे देखेंगे चमगादड़ एकमात्र उड़ने वाला पक्षी है जो बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, बच्चों को जन्म देता है। बच्चे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं, और जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहेंगे, अंडायुज। ठीक है, तो एकमात्र उड़ने वाला जो पक्षी है चमगादड़ आपका, ये बच्चे देता है। ठीक है, बगुला भैंस पर बैठकर कीटों को खाता है और भैंस को कीटों से छुटकारा मिलता है। ठीक है, एक देखिए सहजीवी, एक दूसरे के लिए क्या है, सहजीवी है, सहजीवी का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को जब हेल्प करते हैं तो क्या होता है, सहजीवी कहा जाता है। ठीक है, और अगर एक लोग को हेल्प मिलता है, एक लोग को नुकसान, इसको क्या होगा, इसमें हम परजीवी कहेंगे। ठीक है, एक दूसरे मतलब जो नुकसान पहुंचाएगा वो परजीवी होता है। आगे देखें छिपकली, मेढक और सांप सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा, ठीक है, शीत निद्रा में चले जाते हैं। ठीक है, ये छिपकली, मेढक और सांप क्या है, ये अगर ठंडी जब पड़ती है, मौसम चेंज हो जाता है ठंडी वाला, उसमें क्या है, शीत निद्रा में चली जाती है, सो जाती है शीत में कई महीने तक। ठीक है, गैंडा, कीट, हाथी अपश्रव्य ध्वनि द्वारा संकेत देते हैं। अपश्रव्य ध्वनि क्या होती है, जो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, जो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ध्वनि देखेंगे 3 प्रकार की है, अपश्रव्य है, श्रव्य है, पराश्रव्य है। तो श्रव्य जो होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो हम लोग मनुष्य के द्वारा सुनी जाती है। ठीक है, और अपश्रव्य ध्वनि जो एकदम बहुत मतलब 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, जो जानवरों द्वारा प्रयोग की जाती है, जैसे गेंडा, कीट, हाथी जो अपने संकेत देते हैं, उसको अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेंगे डॉल्फिन हम पढ़े हैं अभी। डॉल्फिन देखिए पराश्रव्य ध्वनि द्वारा संकेत देते हैं। ठीक है, और चमगादड़, कुत्ते भी क्या होते हैं, पराश्रव्य ध्वनि निकालते हैं। पराश्रव्य ध्वनि जो बताएं हम 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बात करेंगे उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, मतलब 360 डिग्री लगभग कहेंगे तो पूरा नहीं घुमा पाएगा, लेकिन इतना देखिए, सामने से वो पूरा इधर देख रहा है, बैठा है सामने, लेकिन पीछे देख ले रहा है। ठीक है, मतलब 360 डिग्री तक घुमा सकता है पीछे तक। उल्लू की आंखें मानव की तरह सामने होती हैं। ठीक है, पक्षियों की आंखें क्या होती है, साइड रहती हैं, उनके चोंच आगे रहेंगे लेकिन साइड उनकी आंखें रहेंगी। लेकिन उल्लू की आंखें देखेंगे आप सामने, जैसे हम मनुष्य की आंखें हैं सामने की तरफ देखते हैं, तो इसकी आंखें सामने की तरफ होती है। एमू, कीवी, पेंगुइन और शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। ठीक है, ये आपके एमू हो गए, कीवी हो गए, पेंगुइन हो गए, शुतुरमुर्ग, ये क्या है, नहीं उड़ने वाले पक्षी हैं लेकिन उड़ते नहीं हैं। पक्षियों के अलावा ड्रैको क्या है, देखिए ड्रैको छिपकली, जो एक छिपकली है ये भी उड़ सकती है। ठीक है, एक छिपकली उड़ने वाली जो है जिसका नाम है ड्रैको।
बहुत से कीट भी उड़ते हैं, मतलब कहने का मतलब। अब चमगादड़ जो होता है स्तनधारी जीव भी उड़ता ही है, स्तनधारी जीव है एक, मतलब जो उड़ सकता है चमगादड़। पक्षी एक ही समय दोनों आंखों से दो अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं, ठीक है। पक्षी की विशेषता प्रमुख है कि वो एक ही आंखों से मतलब क्या करेंगे, दो मतलब अपनी आंखों से दो अलग अलग जगह पे अपना देख सकती हैं। आगे देखेंगे, आगे पॉइंट। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं क्योंकि इनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस ये आपके सीटेट का बहुत बढ़िया प्रश्न है कि पक्षी मतलब किसी को देखने के लिए अपनी गर्दन ज्यादा क्यों घुमाते हैं। तो क्या है कि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती इसलिए, ठीक है। आगे पक्षियों की हड्डियां जो होती हैं खोखली होती है। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है, खोखली होती है, उनमें हवा भरा रहता है और खोखली हल्की होंगी जिस वजह से वो उड़ भी सकती हैं, ठीक है। रात को जागने वाले, ठीक है, रात को जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं, सफेद व काला। कोई रात्रिचर अगर प्राणी है तो वो किस रंग में देखेगा, कोई भी चीज देखेगा हर चीज को तो सफेद व काले रंग में देखेगा। हम अपनी बात करेंगे, हम एक आंख से, मनुष्य एक आंख से 150 डिग्री तक और दोनों आंख से 180 डिग्री तक देख सकता है। मतलब अगर सामने देख रहे हैं तो हमको यहाँ से देखिए, यहाँ इसके सामने 180 डिग्री पूरा देख लेंगे, और एक आंख बंद करेंगे तो एक तिरछा मतलब कोण बनेगा, अधिक कोण, जो आपको 150 डिग्री का रहेगा। जिनके कान अंदर होते हैं वे अंडे देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है कि अगर पता करना है कि अंडे कौन देता है, बच्चे कौन देता है, तो जिनके कान अंदर होते हैं वे अंडे देते हैं और जिनके बाहर होते हैं वे बच्चे देते हैं। एक पक्षी है मैना, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। हमने बहुत प्रमुख मतलब कि जो जानवर थे उनको देखे हैं, तो आपके यूपी टेट सिलेबस में ये सब था तो हम लोग यहाँ कवर किए हैं। ऐसे ही नए टॉपिक आपके सिलेबस में जो रहेगा वो लाते रहेंगे, आपकी तैयारी बेहतर करते रहेंगे। आप लोग बस हमारा साथ देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।